हम्म। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले स्पाइनल एनेस्थीसिया के बारे में। तो मैं आपका दोस्त मोनू आज लेके आऊँ आपके लिए काफी बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसका नाम रहेगा स्पाइनल एनेस्थीसिया। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर से कि स्पाइनल एनेस्थीसिया क्या होता है, इसके अंदर क्या प्रोसेस रहती है, इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन वगैरह रहते हैं। तो कंफ्यूजन आज आइए आपके सामने दूर करते हैं कि स्पाइनल एनेस्थीसिया क्या होता है। तो जब भी आप कोई भी सर्जरी करवाने जाते हो तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि इसका केस या इस सर्जरी को अपन स्पाइनल एनेस्थीसिया के द्वारा प्रोसीड करवाएंगे। सही है अपने पास में। तो अपन बात कर रहे थे स्पाइनल एनेस्थीसिया की। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया होता क्या है? देखो सीधी सी बात है, स्पाइन का मतलब क्या होता है? आपकी कमर यानी कि रीढ़ की हड्डी। तो वहां पर क्या करना है? आपको एनेस्थीसिया देना है। एनेस्थीसिया का काम क्या होता है? सेंसेशन को क्या कर देता है? बंद कर देता है, रोक देता है थोड़ी देर के लिए। जब तक दर्द का असर रहेगा तब तक के लिए एनेस्थीसिया के द्वारा जो नर्व्स है उनके अंदर सेंसेशन आना बंद हो जाता है। तो अपन स्पाइनल के अंदर एनेस्थीसिया देंगे तो मतलब आपकी जो स्पाइनल कोड है इसके सेंसेशन बंद हो जाएंगे, थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे, जिसके द्वारा जहां तक वो नर्व जा रही है तो वहां तक का सेंसेशन बंद हो जाएगा। आप आसानी से सर्जरी परफॉर्म कर सकते हो बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। सबसे पहले बात करते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर। तो स्पाइन होती क्या है? जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो क्या होती है अपने पास में? तो कहाँ पर अपने क्या करेंगे, इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे या फिर कहाँ पर अपन जो स्पाइनल रिडल है उसको इंड्यूस करेंगे। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया के पहले अपन को पढ़ा होना चाहिए कि स्पाइनल जो रीढ़ की हड्डी होती है वो क्या होती है। तो स्पाइन जो होती है वो 33 प्रकार के वर्टिब्रा, मतलब कि 33 वर्टिब्रा होते हैं आप किसी की रीढ़ की हड्डी के अंदर। ठीक है अपने पास में। उसके अंदर क्या होता है? 12 सर्वाइकल, 7 थोरेसिक, 5 लंबर, सेक्रम और कोक्सियल। ये अपने पास में इनका सूत्र रहने वाला होता है, इनकी संख्या रहती है। अब अपन वो सीधी सी बात है, जब भी स्पाइनल एनेस्थीसिया अपने दिमाग में आता है तो अपन सीधी से एक चीज पे जाते हैं, L3 L4। सही है। L3 L4 L4 या फिर L5 के अंदर, मतलब ये लंबर पंक्चर करनी पड़ती है तब जाकर के आप स्पाइनल एनेस्थीसिया दे पाओगे। सही है अपने पास में बात। अब देखते हैं अपन L3 और L4 को ही अपने को क्या करना है? पंक्चर करना है। तो अपन क्या करेंगे? ये अपने पास में हो गया L1, ये L2, ये L3, ये L4 और ये L5। अब यहाँ पर अपने को क्या करना है? स्पाइनल नीडल के थ्रू इसके अंदर तक जाते हुए, कहाँ तक जाते हैं अपन लोग? सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर तक, यहाँ तक अपने को जाना है। तो अपने को क्या चाहिए? किसी नीडल की, किसी सुई की जरूरत पड़ेगी। अब वो जो सीरीज होगी, वो नीडल होगी, वो इसकी लेंथ अपने पास में देखो इतनी लंबाई होनी चाहिए, तब जाकर के आपके स्पाइन के अंदर वो ड्रग को इंड्यूस करवा पाएगी। सही है अपने पास में बात। अब अपन क्या कह रहे थे कि L3 और L4 ये अपने पास में स्टार पॉइंट है कि अपने को यही पे एनेस्थीसिया इंड्यूस करना पड़ेगा। तो अपन चले जाते हैं स्पाइनल नीडल लेकर के, ये L3 के अंदर आपने इंसर्ट कर दिया या फिर L4 के अंदर इंसर्ट करके हुए इसके अंदर चले गए आप सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर, यानी कि यहाँ पर आपके पास में जो CSF है वो फ्लो कर रहा है। तो आपको इसी के अंदर ड्रग्स को इंड्यूस करवाना है ताकि जाकर के क्या होगी, सारी नर्व सेंसेशन को बंद कर देगा। तो ठीक है अपने पास में, आगे समझ में। आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। तो जैसा कि आप देख सकते हो, आगे अपन इसका यूज कब करते हैं? इसके उपयोग कहाँ किए जाते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया के? तो स्पाइनल एनेस्थीसिया का सबसे पहले हम यूज करेंगे लोअर लिम्ब सर्जरीज के अंदर। जो आपके लोअर लिम्स है उनकी सर्जरी परफॉर्म करने के लिए अपन जनरल एनेस्थीसिया को अवॉइड करते हुए कौन सा एनेस्थीसिया देंगे? अपन स्पाइनल एनेस्थीसिया। या फिर अपन क्या करेंगे, लोअर एब्डोमेन सर्जरीज के अंदर भी क्या करेंगे? स्पाइनल एनेस्थीसिया का यूज करेंगे, उपयोग करेंगे। यूरोलॉजिकल सर्जरीज के अंदर जो आपकी यूरोलॉजिकल जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं उनके लिए भी आप क्या करोगे? स्पाइनल एनेस्थीसिया का यूज करेंगे। लेबर के अंदर भी कर सकते हैं और गायनिक ऑब्स्टेट्रिक सर्जरीज के अंदर हम क्या करेंगे? इस एनेस्थीसिया का यूज करेंगे। बात करते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया की पोजीशनिंग की। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया देते टाइम क्या क्या पोजीशन आपके पास में रहनी चाहिए? तो आप जैसे कि देख सकते हो, सबसे ज्यादा अपन कौन सी पोजीशन का यूज करते हैं? अपन सिटिंग पोजीशन का यूज करते हैं। मतलब कि पोजीशन के अंदर क्या करेंगे, पेशेंट को बिठा दिया जाएगा, थोड़ा सा उसको क्या करेंगे, अपन झुका देंगे ताकि उसके जो वर्टिब्रा है वो आसानी से आपको दिखाई देने लगे। और तब आपका क्या करेगा, जो एनेस्थेटिक है वो आसानी से इसको अंदर सीधो अपने पास नीडल रहेगी उसको इंड्यूस कर देगा। या फिर अगर कई बार ये नहीं होता है तो आप लेटरल पोजीशन या प्रोन पोजीशन का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंक्चर की। तो पंक्चर दो प्रकार से किए जाते हैं। वैसे तो मिडल पंक्चर किया जाता है मोस्ट ऑफ में, पर अब हम मान सकते हैं कि अगर ये नहीं हो पा रहा है तो कौन सा अपने को पंक्चर करना होता है? तो स्पाइनल एनेस्थीसिया देते टाइम किस पर पंक्चर करेंगे? पर स्पाइनल जो अपने पास में रीढ़ की हड्डी है इसके अंदर पंक्चर लगाया जाएगा। पंक्चर यानी कि भेदते हुए आप क्या करोगे, सिरिंज को अंदर इंड्यूस करवाओगे, डालोगे। पंक्चर के अंदर क्या हो गया, मिड लाइन पोजिशन कर लो या फिर अपने पास में पिरामिडल अप्रोच, इन दोनों के द्वारा क्या करेंगे अपन? पंक्चर कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं
इक्विपमेंट्स क्या, कि इक्विपमेंट की हमें जरूरत पड़ती है, किन किन इंस्ट्रूमेंट्स की हमें जरूरत पड़ेगी स्पाइनल एनेस्थीसिया देते वक्त। तो देते वक्त हमें सबसे पहले तो स्पाइनल नीडल चाहिए, सबसे पहली चीज आपको क्या चाहिए, स्पाइनल नीडल। स्पाइनल नीडल क्या होती है, ऐसी नीडल स्पाइन को अंदर चली जाए, मतलब स्पाइन के अंदर बेचते हुए पहुंच जाए, जिससे कि क्या हो, सीएसएफ के अंदर आप आसानी से अपने ड्रग को इंड्यूस इंजेक्ट करवा सकते हो। ठीक है, तो स्पाइनल नीडल अपने पास में बच्चों में अलग होगी, बड़ों में अलग होगी। 25 से 27 गेज के अपन किसमें ले रहे हैं, एडल्ट के अंदर ले रहे हैं। वैसे अपन मोस्ट कॉमनली ऑरेंज कलर की, कौन से कलर की, मोस्ट कॉमनली अपन ऑरेंज कलर की, यानी कि ऑरेंज कलर की आप किसके अंदर यूज में ले रहे हो, जिसका नंबर होता है 22 गेज। या आप मोस्ट कॉमनली देख लोगे अपने जो अपने एनेस्थीसिया होता है इसके अंदर मोस्ट ऑफली ज्यादा से ज्यादा यूज में कौन सी ली जाती है, 22 गेज की नीडल, जिसका कलर होता है ऑरेंज। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसके अंदर 5 ml की खाली सीरीज का यूज करेंगे अपन, स्ट्राइन होनी चाहिए, बेटाडीन का लेंगे, बेटाडीन पेंट करने के लिए। लोकल एनेस्थीसिया ले सकते हैं, लोकल एनेस्थीसिया में अंदर प्रेजेंट टाइम के अंदर अपन ले रहे हैं इंजेक्शन होता है, जो इंजेक्शन लिया जाता है जिसका नाम है एनाविन हैवी। ये प्रेजेंट टाइम के अंदर ज्यादा यूज में लिया जाता है। ये इंजेक्शन होता है, मार्केट में आपको आसानी से एनाविन हैवी के नाम से मिल जाता है। तो इस एनेस्थेटिक का अपन क्या करेंगे, स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर यूज करेंगे। बाद में अपने को क्या क्या चाहिए होता है इसके अंदर, स्टाइल टावर, स्टाइल ग्लव, स्टाइल टेक्निक करके क्या करोगे आप, एनेस्थीसिया लगा दोगे। सही है अपने पास में। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकल एनेस्थेटिक और क्या क्या हो सकते हैं। तो लोकल एनेस्थेटिक अपने पास में लिडोकेन, बुपिवाकेन, जिसके अपने पास में कोई साल्ट फॉर्मेशन दी हुई, कितने परसेंट में कितना होता है अपने पास में। अब स्पाइनल नीडल की हम बात कर रहे थे, तो स्पाइनल नीडल क्या है, इसकी कुछ साइजेस होती है। अगर आप गेज के अंदर जाते हो तो 16 से लेकर के 29 गेज तक की नीडल आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर एमएम में बात करोगे आप तो 70 से 150 mm आपके पास में इसकी क्या रहेगी, नीडल की साइज रहने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ नीडल। अब नीडल के भी अपने पास में कई प्रकार होते हैं, तो अपने पास में मेनली 3 टाइप्स की अपने पास में नीडल रहने वाली है। तो कौन कौन सी होती है, पहली अपने पास में होती है क्विकनिंग या फिर कटिंग नीडल। जैसे देख सकते हो आप, इसका जो फेस है, इसका जो चेहरा है, जो टिप पॉइंट है, वो अपने आगे पर से थोड़ा सा कटा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरी व्हाइट कोर की। तो व्हाइट बोर्ड के अंदर क्या है, जैसे कि आप देख सकते हो इसके बीच बीच के अंदर क्या है, यहाँ पर सिरिंज है। यहाँ पर अपने पास में क्या था, कटिंग के अंदर ये फेस था, इसकी टिप पॉइंट पे थी, पर अब की बार जो अपने पास में व्हाइट के रहेगी, इसके अंदर क्या रहती है, टिप पॉइंट छोड़ करके ये बीच के अंदर रहने वाली होती है, चौकोट शेप के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो तीसरी आपके पास में होती है, उसको अपन कहते हैं स्पोर्ट, स्पोर्ट नीडल। इसका अपन यूज करते हैं, इसी नीडल के अंदर क्या होता है कि स्पोर्ट शेप में अपने पास में देखी जाएगी। सही है अपने पास में। तो अपन क्या करते हैं, इन सारी नीडल्स का यूज कर सकते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब कुछ इफेक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो आपका एनेस्थीसिया है, जो ब्लॉक है, इसके इफेक्ट को क्या करेंगे, प्रभावित करने का काम करेंगे, अफेक्ट करने का काम करेंगे। तो इसे कौन कौन से कारक होंगे जो स्पाइनल एनेस्थीसिया या इस ब्लॉक को क्या करेंगे, अफेक्टिव करेंगे। तो उसके अंदर देखते हैं, सबसे पहला अपने पास में आएगा डोज। डोज का मतलब हो गया कि आपने क्या कर दी, कम ज्यादा दे दी। मान लो आपको रिक्वायरमेंट थी 2 ml की, आपने 1 ml ही दिया, तो डोज अपने पास में असर दिखाएगा अपने पास में। इसको क्या करेगा, ये ग्लो के असर को प्रभावित करने का, इन्फ्लुएंस करने का काम करेगा। नेक्स्ट अपने पास में पोजीशन। मान लो पोजीशन सेटिंग है अपने पास में, अपन ने सुला करके और कुछ पोजीशन के अंदर दे दी है स्पाइनल, मान सकते हो। उसके अंदर क्या होगा, अगर सिटिंग पोजीशन या फिर प्रोन पोजीशन या लेटरल पोजीशन के अलावा किसी पोजीशन में दिया जाएगा, तो स्पाइनल एनेस्थीसिया का उस व्यक्ति के अंदर असर नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइड। अब सीधी सी बात है, आप बताते हो L3 L4 ऐसा के अंदर अपने पास में क्या करना है, एनेस्थीसिया को इंड्यूस करवाना है, इंजेक्ट करवाना है। अगर आप उसकी जगह सर्वाइकल थोड़े से क्या कहीं और प्रकार के अंदर चले जाओगे, तो ये कॉम्प्लिकेशन का मामला बढ़ जाएगा अपने पास में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पेरिसिटी आपको देखनी पड़ेगी, उसकी सीएफएफ वॉल्यूम देखना पड़ेगा, कम या ज्यादा तो नहीं है। प्रेगनेंसी भी इसको क्या करेगी, प्रभावित करेगी। किसी की हाइट ज्यादा है तो उसको ज्यादा अमाउंट के अंदर चाहिए होगा। लोकल एनेस्थीसिया की कंसंट्रेशन, जैसे कि अपन परसेंटेज के अंदर बताया था लिडोकेन, बुपिवाकेन का, तो इनके परसेंटेज में कंसंट्रेशन भी पता होनी चाहिए और वॉल्यूम का भी अपन क्या करेंगे, ये कारक प्रभावित करेंगे इस स्पाइनल एनेस्थीसिया को। नेक्स्ट अपने पास में डायरेक्शन ऑफ नीडल। नीडल क्या होनी चाहिए आपके पास में, अराउंड स्पेस के अंदर ही जानी चाहिए, अदरवाइज कहीं और चली गई तो दिक्कत हो सकती है। अब देखते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन देखे जाते हैं। तो सबसे पहले अपने पास में 2 कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इंट्रा ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव। इंट्रा ऑपरेटिव का मतलब हो गया ऑपरेशन के दौरान होने वाले कॉम्प्लिकेशन, और पोस्ट ऑपरेटिव का मतलब हो गया ऑपरेशन के बाद में होने वाले कॉम्प्लिकेशन। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया लगाते टाइम कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन अपने सामने आएंगे, तो सबसे पहले देखते हैं ऑपरेशन के दौरान आने वाले कॉम्प्लिकेशन। पहला अपने पास में होगा हाइपोटेंशन।
यानी कि बीपी है वो कम हो जाएगी, बीपी घट जाएगा, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, हार्ट रेट कमी आ जाएगी, डिसैपेनिया हो जाएगा, मतलब कि आप हाथने लगोगे, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाएगा, एंजाइटी चिंता हो जाएगी, रेस्टलेसनेस हो जाएगा। अगर ज्यादा अमाउंट में लोकल एनेस्थीसिया दे दिया तो उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है, या फिर नोजिया वोमिटिंग की इसके अंदर शिकायत रहने वाली होती है। तो स्पाइनल एनेस्थीसिया के दौरान ये सारी कॉम्प्लिकेशन किसी इंसान या मरीज के अंदर देखे जाएंगे। बाद में कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, तो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में आप सबसे पहले देखेंगे यूरिनरी रिटेंशन। जब वो यूरिनरी रिटेंशन का मतलब हो गया, जब वो यूरिन पास आउट करने जाएगा तो उसको काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, आसानी से आपका यह करेंगे यूरिन पास आउट नहीं कर पाओगे, हेडेक रहता ही है। स्पाइनल एनेस्थीसिया वाले पेशेंट के अंदर हमेशा हेडेक आसानी से देखा जाएगा। पैरालिसिस क्रेनियल नर्व, अगर आप क्रेनियल नर्व के अंदर चले गए तो उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा पैरालिसिस होने के चांसेस रहेंगे। मेनिंजाइटिस, ड्यूरामीटर, पायोमीटर, थोड़े स्पेसिंग सबको भेज देते हुए आप अंदर जा रहे हो, तो जो मेनिंग्स है उन मेनिंग्स को आपने क्या दिया, भेद दिया है, तोड़ दिया है, तो वहां पर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा रहेंगे। कोडा इक्वाना सिंड्रोम, जो कोडा इक्वाना होती है उनके अंदर कोई अगर इंडिविजुअल गलती से इंजरी हो गई, इंजर्ड हो गई, इंजेक्टेड हो गई, तो वहां पर कोई ना कोई बीमारी या सिंड्रोम देखा जाएगा। और इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन, सही है, अपने बात में आ गया समझ में आप लोगों को कि स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर क्या क्या चीज होती है। सबसे मेनली एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि स्पाइनल एनेस्थीसिया L3, L4 या L4 L5 के अंदर ही क्यों दिया जाता है। तो इसका सीधा सा आंसर यही है कि जो आपकी स्पाइनल होती है, तो स्पाइन के अंदर क्या होता है, जो वर्टिब्रा वगैरह तो अलग बात हो गई, पर जो रियल में स्पाइन कोड होती है, तो वो स्पाइन कोड कहाँ आकर के खत्म हो जाती है, आपकी L1। ठीक है, अपने पास में सर्वाइकल के बाद में अपन देखते हैं ज्यादातर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपने पास में होती है कोडा इक्वाना, जो पार्ट होता है स्पाइनल का, स्पाइनल कोड का, वो आखिरी भाग आकर के किस पर खत्म हो जाता है, L1 तक। इसी वजह से जो आप स्पाइनल एनेस्थीसिया दोगे, तो वो स्पाइनल एनेस्थीसिया कहा दिया आपने, L2 या L3, या फिर L3 टू L4 के अंदर, सही है, यही बताया था। यहाँ पर ये क्या करते हो आप लोग, एनेस्थीसिया को इंड्यूस करवाओगे। तो आ गया कॉम्प्लिकेशन समझ में कि हमेशा स्पाइनल एनेस्थीसिया L3, L4, L5 इसके अंदर ही क्यों दिया जाता है, क्योंकि जो कोडा इक्वाना होती है वो लास्ट पार्ट आकर के यहाँ पर रुक जाती है, यहीं पर ये अपना चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो धन्यवाद।